सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर की सड़कों पर एक दुबला पतला लड़का साइकिल पर अखबारों का बंडल लेकर निकल पड़ता था। ये कहानी है एक अखबार बेचने वाले की जिसने अपनी मेहनत और जिद से अपनी तकदीर बदली। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। अर्जुन की पढ़ाई छूटने वाली थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन उसने शहर में अखबार बेचने का काम पकड़ लिया। सुबह 4 बजे उठकर वह अखबार के एजेंट से बंडल उठाता और शहर की गलियों में जाकर बांटता। फिर स्कूल जाता और शाम को एक दुकान में काम करता। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी किस्मत का लिखा मैं खुद तय करूंगा। एक दिन जब बारिश में उसके सारे अखबार भीग गए तो उसे नुकसान हो गया। उस दिन वह बहुत रोया, लेकिन अगले दिन फिर खड़ा हो गया। स्कूल के एक टीचर को उसकी मेहनत दिखी। उन्होंने अर्जुन को मुफ्त में ट्यूशन देने का फैसला किया। अर्जुन और मेहनत करने लगा। दिन में अखबार बेचता, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। 10वीं के बोर्ड परीक्षा में अर्जुन ने अपने जिले में टॉप किया। अब उसे स्कॉलरशिप मिली, जिससे आगे की पढ़ाई आसान हो गई। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करता रहा। कॉलेज में ही उसे एक स्टार्टअप आइडिया आया, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल बनाने का। उसने अपने बचाए हुए पैसों से एक वेबसाइट बनाए और छोटे स्थानीय पत्रकारों के लेख प्रकाशित करने लगा। धीरे धीरे उसकी वेबसाइट लोकप्रिय होने लगी। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन की वेबसाइट एक बड़ी मीडिया कंपनी बन गई। उसने अपने अखबार बेचने के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने उन बच्चों के लिए एक फंड शुरू किया जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते। फिर एक दिन उसी अखबार एजेंट ने अर्जुन के बारे में अखबार में खबर छापी, अखबार बेचने वाला अब एक मीडिया कंपनी का मालिक। जब अर्जुन ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये खुशी और संघर्ष के आंसू थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। सफलता मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से मिलती है और जो ठान लेता है वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। और याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।